अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद शोएब अख्तर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 2 और आज हम उसका नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज़ अबाउट डिफरेंस बिटवीन फ्लैजेला एंड पिलाई। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फ्लैजेला के बारे में डिटेल से पढ़ा और उसी फ्लैजेला के टॉपिक में स्ट्रक्चर के साथ साइड बॉक्स में पिलाई का लिखा हुआ है। पिलाई के बारे में 2-3 लाइंस लिखी हुई हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक शॉर्ट क्वेश्चन जो कि बन भी सकते हैं बोर्ड का, तो इस पर एक और लेक्चर बना दे जाए, डिफरेंस बिटवीन फ्लैजेला एंड पिलाई। तो सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें इन फ्लैजेला फीचर्स में, पहला जो फीचर है वो स्ट्रक्चर है। तो फ्लैजेला हमेशा लॉन्ग होगा और विप लाइक होगा, यानी आपको इसकी जो लेंथ है वो हमेशा लेंथ आपको इसकी कैसी नज़र आएगी, लॉन्ग, और साथ में स्ट्रक्चर विप लाइक, यानी कि आपको ये इस तरह नज़र आएगा। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें पिलाई की, तो पिलाई आपको शॉर्ट नज़र आएगा, थिन, बारीक, नॉन हेलिकल फिलामेंटस। ठीक है। इसके साथ साथ कंपोजिशन, यानी कि किससे मिलके बना होता है, फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन से, और पिलाई आपको पिलिन प्रोटीन से मिलके बनता है। तो ये इसकी कंपोजिशन है, सेकंड कैरेक्टर है। लास्ट पे है जी लेंथ। लेंथ की बात करें तो फ्लैजेला हमेशा लॉन्ग होगा, यानी इसकी लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर हम पिलाई की बात करें तो इसकी लेंथ क्या होगी, शॉर्ट होगी। इसके बाद अगर हम नंबर की बात करें तो फ्लैजेला फ्यू होंगे, यानी 1 to 10, यानी कि बहुत थोड़े होंगे नंबर में, फ्यू होंगे। और जो पिलाई है वो न्यूमरस होंगी, यानी इनका नंबर बहुत ज़्यादा होगा, 10, 12, 20, 25, 30, 100 तक हो सकता है। अकरेंस की बात करें तो बोथ जो फ्लैजेला है, आप ऊपर हेडिंग में देख सकते हैं, ये दोनों बैक्टीरिया के अंदर होगा, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास भी फ्लैजेला होगा, नेगेटिव के पास भी होगा। लेकिन पिलाई की बात करें तो पिलाई आपको मोस्टली ग्राम नेगेटिव में नज़र आए। कौन से बैक्टीरिया में, ग्राम नेगेटिव में। इसके बाद अगर हम बात करें फर्दर इसकी फंक्शन की, तो फ्लैजेला का जो फंक्शन है वो होगा लोकोमोशन। लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट में हेल्प करना। इसके साथ साथ डिटेक्शन ऑफ केमिकल, कीमोटैक्सिस। तो ये दो फंक्शन हैं फ्लैजेला के। पिलाई की बात करें तो अटैचमेंट, यानी किसी सरफेस के साथ उसको जोड़ के रखना। ये ट्विचिंग मूवमेंट आपने पढ़ी थी कि जिसमें पिलाई सॉलिड सरफेस के साथ अटैच होके मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन कहते हैं एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल या डीएनए बिटवीन बैक्टीरिया, और इसके साथ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। जो भी ये 3-4 फंक्शन हैं ये पिलाई के हैं, यानी अटैचमेंट, कॉन्जुगेशन, ट्विचिंग मूवमेंट और ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। और फ्लैजेला के जस्ट 2 फंक्शन है, एक लोकोमोशन है और एक है डिटेक्शन ऑफ केमिकल्स। अच्छा जी, अब ये डिफरेंस है, मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। स्ट्रक्चर पहले हमने डिस्कस किया, फिर हमने कॉम्पोजिशन देखी दोनों में, फिर लेंथ और फिर नंबर और फिर अकरेंस और फिर फंक्शन। अब एक क्वेश्चन है कि पिलाई कैसे कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है। तो ये आपके सामने बैक्टीरिया है, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपके सामने ये 2 बैक्टीरिया हैं। इसके पास प्लाज्मिड है, इसके पास प्लाज्मिड नहीं है। इसके पास पिलाई है, ये प्लाज्मिड है, ये जेनेटिक मटेरियल है, ये इसकी सेल वॉल है और ये इसकी सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन है। अब अगले स्टेप में अगर आप गौर करें तो ये पिलाई थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ और इसके साथ दूसरे बैक्टीरिया के साथ अटैच हो गए। अभी भी पहले बैक्टीरिया के पास तो प्लाज्मिड है लेकिन दूसरे के पास नहीं है। यहाँ पे देखें तो प्लाज्मिड आपको एक्सचेंज होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये प्लाज्मिड का एक पोर्शन आपको इस बैक्टीरिया में मूवमेंट होती हुई या इस बैक्टीरिया में थोड़ा सा इन होता हुआ नज़र आएगा। और लास्ट पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी प्लाज्मिड और अब इस बैक्टीरिया में भी प्लाज्मिड आ चुका है। तो बेसिकली बताने का ये मकसद है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेप 1 में एक बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है लेकिन दूसरे के पास नहीं है। यहाँ पे देखें ये बेसिकली प्लाज्मिड नहीं है, और यहाँ पे देखें तो इसके पास तो प्लाज्मिड है लेकिन इसके पास अभी भी नहीं है। लेकिन पिलाई यहाँ पे एक रास्ता प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ से प्लाज्मिड का डीएनए मूव करता है एक बैक्टीरिया से दूसरे में, और फिर दोनों बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड आ जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, कॉन्जुगेशन। तो आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।